दोस्तों आखिर जिसका डर था वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी जो है, जो एक राज्य की मुख्यमंत्री है, वो सीधा 2 दिन पहले दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली के अंदर जिस तरीके की नोकझोंक उनकी देखने को मिली, उस नोकझोंक के बाद आज ममता बनर्जी खुद सबसे बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट कोई ममता बनर्जी का वकील नहीं पहुंचा है, आज ममता बनर्जी खुद बहैसियत वकील पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में काला कोट डालकर ममता बनर्जी पहुंची है और ममता बनर्जी ने आज जो है वो सीधा जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई है उनके सामने आज वो बहस करेगी। और मुद्दा क्या है? एसआईआर है। और इस बार एसआईआर के मुद्दे पर ममता की टगार पर सीधा अगर कोई टिका है तो उसका नाम है गणेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमीशन। यानी कि ममता बनर्जी ने इस बार जो है चीफ इलेक्शन कमीशन की कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सुपारी ले ली है। सुपारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन को बख्शने के मूड में ममता बनर्जी नहीं दिख रही है। खबर क्या है? खबर की हेडलाइंस बताता हूं कि आज तक की हेडलाइंस है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट फाइट, वकील ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में खुद रहेगी मौजूद। ममता बनर्जी खुद एक वकील है और एक राज्य के मुख्यमंत्री या कोई सांसद, कोई विधायक, मैं समझता हूं कि कोई जिला पंचायत सदस्य ही क्यों ना हो, अगर उसका कोई भी मामला फंसता है तो वो बड़े से बड़े वकील को हायर करता है। और बड़े कई नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के वकील जो है, कपिल सिब्बल जैसे लोग जो है उनकी रहनुमाई करते हैं, उनकी बात को कोर्ट में रखते हैं। लेकिन जब एक चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खुद एक चीफ मिनिस्टर जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर फाइट करे तो सोचिए कि लड़ाई किस तरीके की लड़ी जा सकती है, किस तरीके से मजबूत लड़ाई लड़ने के मूड में ममता बनर्जी दिखी है। खबर क्या है, एक एक करके बताने जा रहा हूं। आज तक की खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मतदाता सूची में सुधार एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकती है, जबकि आज पेश हो चुकी है। 1.25 करोड़ मतदाताओं के नाम पर जो है वो बहाने पर यह बताया कि मतदाता मत अधिकार छीनने का मामला जो है वो लेकर आई है सुप्रीम कोर्ट में। इसी पर एनडीटीवी की भी खबर आई है। एनडीटीवी की खबर लिखी है कि लाइव सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान ममता दे रही दलीलें, कहा बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, असम को क्यों नहीं। सवाल बिल्कुल जायज है। ममता बनर्जी ये कह रही है कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, असम को क्यों नहीं। इसी में लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पर एक पोस्ट साझा की गई है जिसमें ममता बनर्जी फाइलों के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ती दिख रही है। कि इस पोस्ट में कैप्शन है पीपल्स एडवोकेट। अपने आप को ममता बनर्जी जो एडवोकेट बताते हुए विपक्षी रूप को जो है वो बता दिया कि मैं एडवोकेट हूं, मैं खुद वकील हूं। और आज इस मामले में खुद ममता बनर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। साथियों सोचिए कि जहां ममता बनर्जी का मामला आईपैक वाला थमने का नाम नहीं ले रहा था, कि आईपैक के दफ्तर पर जिस तरीके से छापा मारी हुई, ममता बनर्जी के जो तमाम चुनावी प्लानिंग को देखा करते थे, तमाम चुनावी रणनीति को, तमाम कैंपेनिंग को आईपैक देखा करता था, जब वहां पर ईडी ने छापामारी की, ईडी की छापामारी के बीच अचानक ममता बनर्जी का पहुंचना, वहां पर जो कुछ तांडव हुआ था वो पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से ईडी पर जो है ममता बनर्जी ने साफ ये कहा कि ईडी ने हमारे वहां से पेन ड्राइव चुरा ली है, हमारे वहां से हार्ड डिस्क उठा लिए हैं, इस तरह के तमाम आरोप लगाए। उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई ममता ने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, मामला हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, ये तमाम चीजें रही। लेकिन अब ममता बनर्जी जब खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है बहैसियत वकील, सबसे बड़ा अहम मामला यह है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री बहैसियत वकील खुद अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए तो फिर आखिर उसमें तो हारने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसी पर नरगिस बानो ने अपने एक्स पर पोस्ट लिखा कि आज 4 फरवरी 2026 भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन रहेगा जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ वकील बनकर दलील देती नजर आएगी। ममता बनर्जी तुम संघर्ष करो, आज पूरा देश तुम्हारे साथ है। ममता बनर्जी एक ऐसी लेडी है, मैं समझता हूं कि आयरन लेडी है, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जितने भी बड़े तमाम दिग्गज नेता हैं, योगी आदित्यनाथ, तो तमाम लोगों को अगर कोई सामने से टक्कर देने वाली किसी मुख्यमंत्री का नाम अगर लिया जा सकता है, और मैं समझता हूं आने वाले इतिहास में अगर लिखा जाएगा तो उसका नाम ममता बनर्जी के रूप में लिखा जाएगा। ममता बनर्जी की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, ममता बनर्जी की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी मुखरता को सलाम है कि आज जहां पूरा देश, मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री सरेंडर कर चुके हैं, खबरें निकल कर आई है। इसके बाद वाली स्टोरी जो आपके पास साथियों पहुंचेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुके हैं। उसको लेकर जब संसद के अंदर मुद्दा उठाया जा रहा तो संसद के अंदर सदस्यता रद्द कर दी जा रही है लोगों की। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार बिल्कुल सामने से जो है वो टक्कर दे रही है, इनकी इस मुखरता को सलाम है। और इनकी मुखरता को सलाम इसलिए है
क्योंकि एक महिला है, लेकिन उसके बावजूद भी सीधा बंगाल से रुख दिल्ली का करती है और दिल्ली से सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खुद बहैसियत वकील इस बार जो है वो लड़ाई को लड़ रही है। साथियों, खबर क्या है? लीगल एडवाइजर ने अपने एक्स पर पोस्ट लिखा, ममता नाम सुनकर फॉलोवर समझे हो क्या, फायर है ये। ममता बनर्जी ने उन चुनिंदा नेताओं में जो नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ टक्कर लेती है, अगर बिना डरे खरी खोटी भी सुना देती है। इस बार उनके निशाने पर चुनाव आयोग। गणेश कुमार, ममता का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर बंगाल में बड़ी संख्या में भारी मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। गणेश कुमार को हिदायत देते हुए ममता ने कहा कि आपका हाल धनखड़ जैसा होगा। करीब 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। मैं दिल्ली में लाखों लोगों को ला सकती हूं। आज ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने जा रही है और सीधे सिस्टम को चुनौती दे रही है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल जायज बात है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लाखों लोग दिल्ली ला सकती हूं, जहां आप वोट में गड़बड़ी कर रहे हैं, मैं लाखों लोग दिल्ली ला सकती हूं। और यह भी कह दिया कि सीधा जो है चुनौती है सिस्टम को आज ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी जिस तरीके से आज मुखरता से सीधा सीजीआई के सामने पहुंच चुकी है, यानी कि देश के सबसे बड़ी न्यायालय में बोलना, फाइट करना, बहैसियत वकील एक चीफ मिनिस्टर का पहुंचना, यह अपने आप में इतिहास बन सकता है। और इतिहास के पन्नों में इसको दर्ज किया जाएगा कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चीफ मिनिस्टर पहुंच जाए और उसके बाद वहां पर चुनाव के खिलाफ किस तरीके से वहां पर जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। सवाल यह है, सवाल एक एक करके और बताने जा रहा हूं। जिस तरीके से शैलेंद्र यादव अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं, उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है। उन्होंने लिखा कि एसआईआर में पैरवी करने के लिए ब्लैक शॉल ओढ़कर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। ये महिला गुजराती रंगा बिल्ला से नहीं डरती। रंगा बिल्ला कौन है? जिस व्यक्ति ने लिखा है, इसका इशारा कहीं ना कहीं आप खुद समझ गए होंगे रंगा बिल्ला गुजराती कौन है। देश के अंदर कौन लोग हैं जो गुजराती और उनको रंगा बिल्ला कहा गया होगा, मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं ले सकता। दर्शक इतने समझदार है, खुद समझ सकते हैं। इसके बाद करिश्मा अजीज जो एक्स पर पोस्ट करती हैं, जो पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि एक मुख्यमंत्री आज वकील बनेगी सुप्रीम कोर्ट में। एसआईआर के विरोध में आज ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर चुनाव आयोग के खिलाफ खुद करेगी बहस। ममता बनर्जी के पास खुद कानून की डिग्री है। उन्होंने कोलकाता के जगेश चंद्र चौधरी कॉलेज ऑफ लॉ से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। हालांकि उन्होंने वकील के तौर पर अभ्यास करने की आखिरी रिपोर्ट साल 2023 के लिए। अब इसमें ममता बनर्जी की उन्होंने जो है तस्वीर साझा करी, जहां ममता बनर्जी हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर, भारत का संविधान लेकर, भारत के आईन को लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई ममता बनर्जी की क्या गणेश कुमार का इस्तीफा तय करा सकती है? गणेश कुमार की गले की हड्डी बन सकती है। और मैं समझता हूं कि क्या भाजपा के तमाम बने हुए उन रुई के महल को जमीन में मिला देगी? क्या ममता बनर्जी आज एक मजबूत लड़ाई लड़ रही है और ममता बनर्जी की इस लड़ाई को पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सलाम कर रहा है। सवाल यह है कि आखिरी ट्वीट है हमारे पास, उसमें लिखा है क्रांति कुमार ने, दिल्ली पुलिस हो या सिस्टम की साजिश, ममता बनर्जी पीछे हटने वाले में से नहीं है। एसआईआर के खिलाफ आवाज ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची है। साथ ही वो लोग जिन्हें जिंदा होते हुए भी मृतक बताकर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, और वो परिवार जिनके बीएलओ ने ड्यूटी में अपने को खो दिया है, वो सब भवन में ठहरे थे। दबाव बनाने के लिए दिल्ली पुलिस को भारी तैनात कर दी गई। ममता बनर्जी खुद पहुंची और पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इसको कहते हैं सड़क से सत्ता की लड़ाई, इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर एक वीडियो भी साझा किया, वो वीडियो आप देख लीजिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस को हड़काती नजर आ रही है ये ममता बनर्जी। Brother, what happened? Why you people are here? क्यों लगे आप लोगों को? क्यों? क्या हुआ? आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? आप इधर में रुको। आप तो इधर में तो भाग क्यों रहा है? If nobody fight in this country, I will fight. Our party will fight. আমাকে অত দুর্বল ভাবার কোনো কারণ নেই। तो साथियों, पूरे वीडियो का निचोड़ आज ये है कि आज इतिहास का एक ऐसा दिन है कि एक राज्य की चीफ मिनिस्टर खुद अपनी फाइल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रही है, और देश का एक ऐसा आयोग के खिलाफ जो देश का चुनाव आयोग है, जिसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, देश के लोकतंत्र की जिम्मेदारी है, ऐसे चुनाव आयोग के खिलाफ आज एक चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चीफ मिनिस्टर खुद जो है वो
फाइट कर रही है सुप्रीम कोर्ट से, क्या कुछ खबरें आएंगी लगातार आप हमने नजरें बनाएंगे, आप तक पहुंचाता रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल नेशन ट्रूथ को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि लगातार हम तमाम मुद्दों पर रिसर्च करके आपके सामने खबरें लाते हैं। लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए नेशन ट्रूथ।